is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you how to solve puzzles within few minutes for IRB, PO and clerk. This is our part 12, so stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं. 8 persons are sitting in 2 rows. In row 1, L, M and O are sitting and all are facing north. And in row 2, S, T, U, V are sitting and all are facing south. ठीक है, हमेशा दो पॉसिबिलिटीज बनानी है. मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि दो पॉसिबिलिटीज ही बना के चलनी है. 1 2 3 4 1 2 3 4. ये एक पॉसिबिलिटीज है. 1 2 3 4 1 2 3 4 1. ये फर्स्ट वाले नॉर्थ देख रहे हैं और सेकंड वाले साउथ देख रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट में कौन है? L, M, N, O है. फर्स्ट वाले में L, M, N, O है. सेकंड वाले में S, T, U, V है. ठीक है, उसके बाद दे लाइक डिफरेंट बुक्स B, N, H, M, J, K, S, D, T, Y, I, J, P, O and T, R. ठीक है, इनको डिफरेंट बुक्स भी पसंद है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. L sits third to left of the person who faces V. L किसके थर्ड लेफ्ट में बैठा है? जिसने V को फेस कर रखा है. देखो L फर्स्ट वाली लाइन में आएगा, पता है, और इसमें सिर्फ 4 लोग ही बैठे हैं, तो थर्ड टू लेफ्ट एक कॉमन सेंस ही लगा सकते हैं कि कोई यहाँ बंदा बैठा होगा तभी L यहाँ पे आएगा, है ना. और यहाँ जो बंदा बैठा है उन्होंने बता दिया कि ये किसको फेस कर रहा है? V को फेस कर रहा है. ठीक है, L V. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पर्सन हु फेसेस V, तो ये V को फेस कर रहा है, इसीलिए L इसके थर्ड लेफ्ट में आ गया है और कहीं जगह भी नहीं बची. ठीक है, 2 persons sit between the person who like B, N और H, M. ठीक है, अभी से यहाँ रहने देते हैं. M faces the person who sits second to right of person who like H, M. M ने किसे फेस कर रखा है? जो H, M के सेकंड राइट में बैठा है. M यहाँ पर ही आएगा. ठीक है, M यहाँ पर ही आएगा. अब M ने किसे फेस कर रखा है? जो H, M के सेकंड राइट में बैठा है. देखो फेस कर रखा है तो मतलब नीचे ही कहीं आएगा H, M. और H, M को हम कहाँ लें? देखो H, M को अगर मैं यहाँ पे बिठाती हूँ 1 2, तो M यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो मुझे H, M को यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी इसके सेकंड राइट में M यहाँ पे आ जाएगा ऊपर. क्योंकि जो इसके सेकंड राइट में बैठा है उसी को M ने फेस कर रखा है, इसीलिए मैंने H, M को यहाँ पे नहीं ले पाए हम लोग, क्योंकि H, M अगर यहाँ पे लेते तो L पहले से ही यहाँ पे बैठा है, तो इसीलिए H, M को यहाँ पे लिया. और ये इसके सेकंड राइट में ये पर्सन बैठा है, जो भी है हमें नहीं पता अभी, इसको M फेस कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख देती हूँ. अब देखो ऊपर वाली लाइन में लिखा था इसके कि 2 persons sit between person who like B, N और H, M, तो B, N हमारा यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, B, N आ गया. उसके बाद S who likes P, O sits immediate left of person who like B, N. ठीक है, S किसके इमीडिएट लेफ्ट में है? B, N, जो जिसको B, N बुक पसंद है. अब साउथ का राइट इस साइड होता है, पता है कि, और लेफ्ट किस साइड होता है? लेफ्ट इस साइड होता है. इस साइड लेफ्ट और इस साइड राइट, तो S, P, O. ठीक है, 2 persons sit between the person who like I, J and T, R. अभी इसको रहने देते हैं. L doesn't like T, R. T faces N. T किसे फेस कर रहे हैं? N को. ठीक है, N who like J, K. देखो T faces N. T फेस कर रहे हैं N को, जिसको J, K पसंद है. ठीक है, तो एक ही जगह बची है T और N के लिए, तो T के लिए ये जगह बची है और N के लिए ये, और यहाँ J, K. ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही हो सकता है T, N, J, K. और अब ये नीचे वाली लाइन में कौन बच गया? S, T, U आ गया यहाँ पे. ठीक है, U हमारे यहाँ पे आ गया, U आ गया. अब यहाँ पे O बचा है. ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं O बचा है हमारा. T doesn't like T, Y. T को हमारा T, Y नहीं पसंद. ठीक है, और क्या लिखा था? 2 persons sit between the person who like I, J and T, R. I, J और T, R. I, J 1 2 T, R. ठीक है, और बोल दिया कि L doesn't like T, R, तो L को T, R नहीं पसंद, तो L को I, J पसंद होगा. 1 2 T, R यहाँ पे आ गया हमारा. उसके बाद क्या बोला है कि T doesn't like T, Y.
अब टी को टी वाई नहीं पसंद, मतलब एम को टी वाई पसंद होगी। अब टी को क्या पसंद है, एस डी, टी को एस डी पसंद है। देखो मतलब अगर ये वाली भी बनाते तो ये भी सेम बन गई, दोनों ही सही बन गई हमारी, ठीक है। पजल इजी थी, मतलब थोड़ा सा बुक्स को लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो यहाँ पे एम सेकंड टू राइट किसके था, जिसने एम एच एम के सेकंड राइट पे जो था उसे एम के सामने मैंने बिठा दिया, ठीक है, एम को फेस कर रखा था उसने। और आई जी और टी आर में क्या, एल को टी आर नहीं पसंद था, इसीलिए मैंने आई जी यहाँ पे ले लिया, और 1 2 टी आर, क्योंकि आई जी और टी आर अब यहाँ पे आ ही नहीं सकते थे। टी को टी वाई नहीं पसंद था, तो एम को मैंने टी वाई ले लिया और टी को एस डी ले लिया। ये हमारी पजल जो है सॉल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट पजल देखते हैं। 10 students A, B, C, D, E, F, G, H, I and J went to a college for admission. There are 3 streams, BA, BSc और BCom. BA, BSc और BCom, ठीक है। मिनिमम 3 स्टूडेंट्स, मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स टेक्स एडमिशन इन ईच स्ट्रीम, मतलब 3 तो कम से कम एक स्ट्रीम में बैठे ही हैं, उससे कम नहीं हो सकते। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नीदर ए नॉर बी टुक एडमिशन इन बीकॉम, ठीक है, ए और बी ने बीकॉम में नहीं लिया है। अब इसको देखते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन को पहले पढ़िए, क्या पता हमें कुछ दे ही रखा हो, ठीक है। डी इज इन द सेम स्ट्रीम विद आई, डी जो है वो आई के साथ है सेम स्ट्रीम में, पर बीएससी में नहीं है, ठीक है। बीकॉम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बीकॉम में 4 लोग बैठे हैं, मैक्सिमम 4 बोला ना, 4, तो अब हम इन दोनों में कितने आ सकते हैं, टोटल कितने 10 है, तो इसमें 3 आएंगे और इसमें 3 आएंगे, चलो ठीक है। C is not in same stream with D, अब C जो है वो D के साथ नहीं है, ठीक है। H took admission in BSc, H जो है BSc में है, ठीक है। With F, F के साथ है। A is not with F, A जो है F के साथ नहीं है, A F के साथ नहीं है, ठीक है, के साथ नहीं है। C is not in BSc, C जो है वो BSc में नहीं है, ठीक है। E is with G, E किसके साथ है, E बैठा है G के साथ। J is neither with H और ना ही BCom, J देखो J ना ही H के साथ है ना ही BCom में है, तो J के लिए हमारे पास सिर्फ एक ये वाली पॉसिबिलिटी बचती है कि एक इसमें ही हम बिठा सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, एक फिर से पढ़ते हैं। नीदर A नॉर B took admission in बीकॉम, ठीक है, ए और बी बीकॉम में नहीं है, ठीक है। उसके बाद डी मतलब ए और बी इन दोनों में से किसी में है, चाहे ए इसमें हो चाहे बी, साथ में नहीं है पर बीकॉम में नहीं है, ठीक है, क्या पता साथ में भी हो, देख लेते हैं। बीकॉम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सी इज नॉट इन बीएससी, सी ना ही बीएससी में है और ना ही डी वाले में है, ठीक है। जे इज नीदर विद एच नॉट बीकॉम, ए इज नॉट विद एफ, ए जो है एफ के साथ नहीं है, ए एफ के साथ, देखो ए नीदर ए नॉर बी टुक एडमिशन इन बीकॉम, उन्होंने बता दिया ए बीकॉम में भी नहीं है और ए एफ के भी साथ नहीं है, तो ए के लिए हमारे पास ये वाली बची, ठीक है, ए आ गया यहाँ पे। अब सी इज नॉट इन बीएससी, ठीक है, सी बीएससी में नहीं है। देखो अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, D इज इन द सेम स्ट्रीम विद I बट नॉट इन BSc, D I के साथ है पर BSc में नहीं है, तो D और I यहाँ पे तो बैठ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 3 ही लोग बैठ सकते हैं, इसका मतलब D और I यहाँ पर ही है हमारे, D और I। अब इन्होंने क्या बोला था कि C इज नॉट इन BSc, C ना ही BSc में है और ना ही D के साथ है, देखो C इज नॉट इन BSc, ना ही BSc में है और ना ही D के साथ है, तो मतलब C यहाँ पर ही बैठ सकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग बैठ चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे अब कोई नहीं आ सकता। अब इन दोनों के लिए क्या बोला था, ए और बी टुक एडमिशन इन, नीदर ए नॉर बी टुक एडमिशन इन बीकॉम, मतलब ए और बी यहाँ पे नहीं बैठे थे, तो ए को तो हमने बिठा दिया, बी के लिए सिर्फ एक ही जगह बची हमारे पास। अब देखो ई और जी को भी हमने साथ में ही बिठाना है,
ई और जी को हमने साथ में बिठाना है, तो क्या बना इसके, कहाँ बिठा सकते हैं हम, सॉरी यहाँ 3 आना था ना, ये है ना बीकॉम, 4 है, सॉरी, ठीक है। तो ई और जी को कहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ पर ही, बस बन गई पजल। बी को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। बी को क्यों बिठाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि बी बीकॉम में नहीं आ सकता था और यहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी बैठ चुके थे, तो बी के लिए सिर्फ एक यही पॉसिबिलिटी बची, और बीकॉम में 4 लोग आने थे, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और ये बीकॉम है, यहाँ पे 4 लोग आने थे, डी और आई साथ में बैठ के, आई और जी साथ में बैठ गए, ठीक है। समझ आ गया ना कैसे बनाई। एच के साथ एफ हमने पहले ही बिठा दिया था। ए और बी बीकॉम में नहीं थे, इन्होंने बोला था, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा था हमें कि जे वाली बनाई हमने कि जे ना एच के साथ है ना ही बीकॉम में, तो जे यहाँ पर आ गया, है ना। उसके बाद डी वाली समझी थी कि डी इज इन द सेम स्ट्रीम विद आई बट नॉट इन बीएससी। डी आई के साथ है ना, पर बीएससी में नहीं है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग हमने बिठा दिया था, इसलिए डी और आई यहाँ पर आ गया था, ठीक है। Okay, I hope you like this video. If you are new to my channel, kindly subscribe my channel Banker Savvy. Thank you for watching the video.